डीएचपी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हिमाचल और अन्य महत्वपूर्ण खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी काम की खबरें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। अगर भाजपा यूं ही प्रताड़ित करती रही तो अनिल शर्मा होंगे मंडी सदर से कांग्रेस प्रत्याशी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहे आश्रय शर्मा ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आश्रय शर्मा ने मंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर भाजपा सरकार इसी तरह प्रताड़ित करती रही तो अनिल शर्मा मंडी सदर से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। आश्रय ने कहा कि 2 सालों से अनिल शर्मा पर कार्रवाई नहीं हुई, भाजपा से निष्कासन की कार्रवाई तो करके दिखाएं। आश्रय ने कहा कि उनके पिता अनिल शर्मा की हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला से मुलाकात हुई है। भाजपा सरकार विकास के कोई 5 काम गिना दे, सुखराम परिवार नकद इनाम देगा। आश्रय ने कहा कि जयराम सरकार 2 साल में एयरपोर्ट बना दे तो राजनीति छोड़ दूंगा। बैच वाइज आधार पर भरे जाएंगे मेडिकल लैब टेक्नीशियन के 161 पद, विभाग ने आवेदन मांगे। हिमाचल स्वास्थ्य विभाग में मेडिकल लैब टेक्नीशियन ग्रेड 2 की कमी जल्द दूर होने वाली है। सरकार विभाग में इस श्रेणी के 161 पद भरने जा रही है। 2 नवंबर से निदेशालय में अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। इसके लिए रोजगार कार्यालय से नाम मांगे गए हैं। हिमाचल में पहली बार मेडिकल लैब टेक्नीशियन की बैच वाइज भर्ती हो रही है। कोरोना के चलते यह व्यवस्था की गई है। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों की लैब में तैनाती दी जाएगी। ये लोग मरीजों के टेस्ट करेंगे। दरअसल प्रदेश के अस्पतालों में कई मेडिकल लैब खोली गई हैं। इन लैब को ठेके पर दिया गया है। बिलासपुर में भूकंप का झटका, 3.2 की तीव्रता से हिली धरती। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में शनिवार को भूकंप का झटका लगने से लोग सहम गए। भूकंप का झटका 10:34 पर महसूस किया गया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.2 मापी गई। लोग घरों से बाहर निकल आए। प्रारंभिक सूचना के मुताबिक किसी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं है। भूकंप का केंद्र जिला बिलासपुर ही रहा। प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा कि अभी तक किसी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं है। गौरतलब है कि बीते दिन चंबा में भूकंप का झटका महसूस किया गया था। हिमाचल में लगातार बढ़ रहा है भाजपा के असंतुष्टों का कुनबा। हिमाचल में भाजपा के असंतुष्टों का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। कोई मंत्री निगमों बोर्डों का चेयरमैन बनने से असंतुष्ट है तो कोई संगठन में तरजीह नहीं मिलने से खफा है। विधायकों, पूर्व विधायकों से लेकर अन्य नेताओं में भी इस बारे में असंतोष छाया हुआ है। 2 दिन पहले भाजपा के विधायक एवं पूर्व मंत्री अनिल शर्मा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। इसी बीच अर्की के पूर्व विधायक गोविंद राम शर्मा के समर्थक भी इस बात से नाराज चल रहे हैं कि उन्हें सरकार और संगठन में कोई तरजीह नहीं दी गई है। उनसे पहले शांता कुमार सरकार और संगठन को लेकर कड़ी बातें कर चुके हैं। मंत्री नहीं बन पाने से कुछ वरिष्ठ विधायक भी अंदर खाते नाराज चल रहे थे। 5,40,000 अभिभावक परामर्श के लिए बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार। कोरोना काल में हिमाचल के सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने वाले 5,40,000 अभिभावक अपने बच्चों को परामर्श लेने के लिए स्कूल भेजने को तैयार हैं। 16 से 19 अक्टूबर तक चली ईपीटीएम के दौरान 7,30,000 अभिभावकों के साथ हुए संवाद के आधार पर इस आंकड़े का खुलासा हुआ है। ईपीटीएम के तहत 42,400 शिक्षकों ने प्रदेश के 98% शिक्षा खंडों में 93% अभिभावकों से सुझाव लिए। 6,40,000 अभिभावकों के साथ ऑनलाइन और 90,000 अभिभावकों के साथ आमने सामने बैठक कर पीटीएम हुई। शुक्रवार को शिक्षा सचिव के साथ चर्चा के बाद समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय ने ईपीटीएम की रिपोर्ट जारी की। हिमाचल में 70 पंचायत प्रतिनिधि नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। हिमाचल में 70 पंचायत प्रतिनिधि इस बार चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। पंचायतों के विकास कार्य में घोटाले और आपराधिक मामलों में संलिप्तता के चलते ऐसा किया गया है। प्रदेश में जनवरी 2021 में पंचायत चुनाव संभावित हैं। हिमाचल में पहले 3226 पंचायतें थी। इसके अलावा सरकार ने 411 नई पंचायतें घोषित की है। अब कुल पंचायतों की संख्या 3637 हो गई है। पंचायती राज विभाग इन दिनों पंचायत चुनाव की तैयारियों और पंचायत के पुराने विकास कार्य के रिकॉर्ड की पड़ताल करने लगा है। बताया जा रहा है कि कई पंचायत प्रधान, उप प्रधान ऐसे हैं जिन्होंने विकास कार्यों में सरकारी पैसे का या तो दुरुपयोग किया या पैसे का गबन किया है। इनमें से पूर्व में कई प्रधानों और उप प्रधानों के खिलाफ मामले तक दर्ज हो चुके हैं। अब ये लोग चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बताया कि जिन प्रतिनिधियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज कर सजा सुनाई गई है वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। विभाग के पास इन सब का रिकॉर्ड है। बीबीएन की आबो हवा फिर होने लगी जहरीली। एशिया के सबसे बड़े फार्मा हब बीबीएन की आबो हवा फिर जहरीली होने लगी है। लॉकडाउन के दौरान संवर चुका पर्यावरण फिर से दूषित होने लगा है।
अप्रैल में जहां हवा में पार्टिकल की मात्रा 49 थी, अब बढ़कर 125 तक पहुंच गई है। यह हवा सांस की बीमारियों के रोगियों, बच्चों और बूढ़ों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बीबीएन के नदी नालों का पानी भी दूषित होने लगा है। अप्रैल में सरसा नदी के पानी में बीओडी की मात्रा 0.6 थी, अब सितंबर में 2 हो गई है। हिमाचल के पॉलिटेक्निकल कॉलेजों में खाली रह गई 4027 सीटें। हिमाचल के सरकारी और निजी पॉलिटेक्निकल कॉलेजों में पहले राउंड की काउंसलिंग के बाद 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स के लिए 4027 के करीब विभिन्न विषयों की सीटें खाली रह गई हैं। इनमें से सरकारी पॉलिटेक्निकल संस्थानों में 2040 तो प्राइवेट संस्थानों में 1987 सीटें रिक्त हैं। अब इन सीटों को भरने के लिए तकनीकी शिक्षा बोर्ड दूसरे राउंड की काउंसलिंग करेगा। सेब सीजन सिमटा, 75 लाख पेटी कम हुआ सेब उत्पादन। हिमाचल में सेब सीजन अब सिमट चुका है। इस बार 75 लाख पेटी सेब का कम उत्पादन हुआ है। इस सीजन में 2 करोड़ 70 लाख सेब पेटियां अभी तक देश की मंडियों में पहुंच चुकी है। किन्नौर के ऊंचाई वाले इलाके चांगो का ही सेब अब बचा हुआ है। यहां 5 लाख तक सेब पेटी का अनुमान है। इस साल 2 करोड़ 75 लाख सेब पेटियों का उत्पादन हुआ है, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 3 करोड़ 50 लाख सेब पेटी था। नर्सरी केजी में 27,500 बच्चों का ऑनलाइन नामांकन। प्रदेश के 3840 प्री प्राइमरी स्कूलों में इस साल 27,621 बच्चों का नर्सरी और केजी कक्षा में ऑनलाइन नामांकन हुआ है। इन नौनिहालों को शिक्षण सामग्री भी ऑनलाइन ही उपलब्ध करवाई जा रही है। जल्द ही रंग बिरंगी शिक्षण सामग्री छोटे बच्चों को घरों पर भी उपलब्ध करवाई जाएगी। इसको लेकर समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय ने योजना बनाने का काम शुरू कर दिया है। पहली बार 5,258 मीटर ऊंची चोटी पर फहराया 50 फीट का तिरंगा। इंडियन एडवेंचर फाउंडेशन के 5 पर्वतारोहियों ने मनाली की 5,258 मीटर ऊंची चोटी माउंट फ्रेंडशिप पर 50 फीट का भारतीय ध्वज फहराया है। बताया जा रहा है कि इतना बड़ा भारतीय ध्वज किसी इतनी ऊंची चोटी पर पहली बार फहराया गया है। फाउंडेशन के 4 युवाओं ने पर्वतारोही आकांक्षा सिंह के नेतृत्व में यह कारनामा कर दिखाया है। युवाओं ने 18 अक्टूबर को माउंट फ्रेंडशिप पर चढ़ाई शुरू की थी। 5 पर्वतारोहियों ने यह मिशन बिना किसी गाइड के ही पूरा किया। बेस कैंप से एडवांस कैंप पहुंचकर इन्होंने 21 अक्टूबर को सुबह 4:30 बजे इस चोटी को फतह करने के लिए चढ़ाई शुरू की। मुश्किल हालात का सामना करते हुए सुबह 10:49 पर युवाओं ने 5,258 मीटर ऊंची चोटी पर 50 फीट का झंडा लहराया है। महंगाई की मार, हर सब्जी के रेट 40 के पार। 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा आलू। बीते एक सप्ताह से सब्जियों के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं। आलम यह है कि अब सब्जियां गरीबों की थाली से गायब होती नजर आ रही हैं। यही नहीं, दालें तो पहले ही गरीब एवं मध्य वर्गीय परिवारों की पहुंच से दूर है। इस तरह कोरोना के बाद लोगों के लिए बढ़ती महंगाई सबसे बड़ी मुसीबत का कारण बन रही है। मौजूदा समय में सब्जियों की बात करें तो बाजार में एक आध सब्जी को छोड़कर कोई भी सब्जी ऐसी नहीं है जिसके दाम 40 रुपये से कम हो। लेकिन इस बार मटर, शिमला मिर्च, बंद गोभी, प्याज और आलू की कीमतों में सबसे ज़्यादा उछाल देखा जा रहा है। अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, कर्मचारी चयन आयोग ने 1756 पदों के लिए बढ़ाई आवेदन की तिथि। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने विभिन्न पदों के लिए आवेदन की तारीख को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। अभ्यर्थी वेबसाइट के ठप रहने की वजह से आवेदन नहीं कर पा रहे थे, जिसके बाद आवेदकों ने तय तिथि को आगे बढ़ाने की मांग की थी। इस मांग को आयोग ने मान लिया है। सैनिक सामान्य ड्यूटी के पदों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 1 नवंबर को। सैनिक सामान्य ड्यूटी के पदों की भर्ती के लिए हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना जिले के युवाओं की लिखित परीक्षा 1 नवंबर को हमीरपुर के अणु खेल स्टेडियम में होगी। सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर के निदेशक कर्नल संजीव कुमार त्यागी ने कहा कि इस परीक्षा के उम्मीदवारों को पुराने एडमिट कार्ड के साथ ही प्रवेश मिलेगा तथा परीक्षा से पहले उन्हें पुराने कार्ड के बदले मौके पर ही नया एडमिट कार्ड दिया जाएगा। 1358 कंप्यूटर शिक्षकों को इतने फीसदी बढ़ेगा मानदेय, कैबिनेट में लगेगी मुहर। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में आउटसोर्स आधार पर नियुक्त करीब 1358 कंप्यूटर शिक्षकों के मानदेय में जल्द 10% बढ़ोतरी होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मार्च 2020 में बजट पेश करते हुए मानदेय में बढ़ोतरी का ऐलान किया था। इसी कड़ी में अब मंगलवार को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में शिक्षा विभाग इस प्रस्ताव को लेकर जा रहा है। बता दें कि जिन शिक्षकों को 5 साल हो गए हैं उन्हें 10,000, 5 से 10 साल वालों को 12,000 और 10 से ज़्यादा साल से नियुक्त शिक्षकों को 15,000 रुपये मानदेय मिलता है। कैबिनेट बैठक में निजी स्कूलों की फीस पर भी चर्चा की संभावना है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर 3 नवंबर तक भरे जाएंगे सभी गड्ढे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को राज्य में प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं का रखरखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर सभी गड्ढों को 3 नवंबर तक भरने के लिए भी कहा। सीएम ने कहा कि सड़कों के निर्माण कार्य और गुणवत्ता में किसी प्रकार की ढील नहीं बरती जानी चाहिए। हिमाचल के ऊपरी इलाकों में बर्फ गिरनी शुरू। एचआरटीसी ने किलाड़ चंबा साच पास मार्ग पर बस सेवा बंद की। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने किलाड़ चंबा वाया साच पास मार्ग पर बस सेवा बंद कर दी है। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की वजह से बस सेवा बंद की गई है। इस साल किलाड़ चंबा मार्ग का निरीक्षण 4 जुलाई को किया गया था। 6 जुलाई से इस मार्ग पर बस सेवा शुरू की गई थी, जिसे अब 110 दिन बाद बर्फबारी की वजह से बंद करना पड़ा है। मंडी में रेलिंग तोड़ 50 फीट गहरी खाई में गिरी कार, युवक की मौत। मंडी जिले के सुंदरनगर में शुक्रवार देर रात कार बीबीएमबी जलाशय की रेलिंग तोड़ते हुए 50 फीट गहरी खाई में गिर गई। कार शीश महल से सुंदरनगर की ओर आ रही थी। टैक्सी स्टैंड के ऊपर तेज रफ्तार में होने के कारण कार अनियंत्रित हो गई। कार में सवार युवक को गंभीर हालत में सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।